अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। कोर्स हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैं सैयद मोहम्मद आतिफ़ अली बुखारी। आज के कोर्स की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। आज जो आउटलाइन फॉलो करेंगे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक वो हम देखेंगे कि आज पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हम ड्राइव करेंगे। और फुल वेव में आपको पता है कि हमने टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े। एक हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है और एक हमारे पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। फिर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड, और फिर हम क्लिपर सर्किट्स की तरफ मूव करेंगे। देखेंगे हमारे पास क्लिपर सर्किट्स होते क्या हैं, फिर हम उनकी टाइप्स देखेंगे। जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें जो है वो टाइप्स का पता चलेगा कि हमारे पास क्लिपर्स की टाइप्स जो हैं वो सीरीज़ और पैरेलल क्लिपर्स होते हैं, और बाइस्ड क्लिपर्स होते हैं, अनबाइस्ड क्लिपर्स होते हैं, और पॉजिटिव क्लिपर्स होते हैं, नेगेटिव क्लिपर्स होते हैं। ये हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये सब कुछ कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, PIV ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास फर्स्ट आ गया, हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम देखेंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर में हम PIV को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लें या नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमारे पास जो PIV आएगी वो हम किसी एक डायोड के अक्रॉस फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास बाकी सब डायोड्स के अक्रॉस भी वही PIV आएगी। तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेते हैं, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारे पास D2 को फॉरवर्ड बाइस कर रहा है और D3 को फॉरवर्ड बाइस कर रहा है, जबकि बाकी दो जो हमारे पास D1 और D4 वो रिवर्स बाइस हो रहे हैं। तो हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर की जो रिवर्स बाइस कंडीशन में आ रहा है, किसी भी एक डायोड के अक्रॉस हमारे पास जो रिवर्स बाइस कंडीशन में आ रहा है डायोड, उसके अक्रॉस हम PIV फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टू फाइंड आउट द PIV। तो हमारे पास फर्स्ट केस आ गया ब्रिज वेव रेक्टिफायर। हमने उसको रिप्लेस कर दिया डायोड्स को आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, जो हमारे पास D1 और ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है ओपन सर्किट के साथ। जबकि हमारे पास ये वाला डायोड और ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो रहे थे, तो हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर दिया। जब हम इस पे KVL अप्लाई करें तो हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। हमेशा वो करंट जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा पॉजिटिव ऑफ RL, हमारे पास ये RL है, पॉजिटिव ऑफ RL से एंटर होगा, नेगेटिव से निकलेगा और सीधा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में चला जाएगा। जब हम इस पे KVL अप्लाई करते हैं तो इस पूरी लूप के ऊपर, तो हमारे पास माइनस इस कॉर्नर से अगर मैं शुरू करूं तो -VM प्लस V आउट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास जो आ जाती है कंडीशन V आउट इज इक्वल टू VM के इक्वल आ जाती है। तो हम अगर यहाँ हमने PIV फाइंड आउट करना है तो इस लूप पे अगर KVL अप्लाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है -PIV प्लस VO इज इक्वल टू 0। हम जैसा कि पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं कि VO इज इक्वल टू VM, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं PIV इज इक्वल टू VM। तो हम कंडीशन इम्पोज कर देते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास जो PIV रेटिंग होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू VM होगी फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, और अगर इस रेटिंग से कम हमारे पास VM होगा तो हमारे जो डायोड जंक्शंस हैं वो मे बी बर्न आउट हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं एक्सेसिव हीट की वजह से। तो हमारे पास ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की सूरत में हमारे पास जो PIV रेटिंग आई है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू VM के इक्वल आई है, मैक्सिमम वोल्टेज के। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं सेकंड जो केस है हमारा, सेकंड टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर की, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर।
उस सेंटर टैप में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास सेंटर टैप में दो डायोड्स हैं, D1 और D2। हमने किसी एक डायोड को रिवर्स बाइस करके उसके अक्रॉस PIV फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारे पास जो PIV इसके अक्रॉस आएगी, या अगर इसको हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं तो वही PIV डायोड 2 के अक्रॉस आएगी। अगर हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं तो जो PIV इसके अक्रॉस आएगी वही PIV इसकी भी होगी। तो हम ले लेते हैं कि हम D1 को जो है वो रिवर्स बाइस कर लेते हैं। तो हमने रिवर्स बाइस किया तो आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रिवर्स बाइस कंडीशन में हमारे पास डायोड D1, तो हमने रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट के साथ। और जबकि हमने शॉर्ट सर्किट D2 के साथ D2 को शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर दिया। जब हम इस लूप पे KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास आती है वो Vout माइनस VM इज इक्वल टू 0 के आती है, और Vout हमारे पास VM के है इक्वल आता है। और जब हम इस लूप पे PIV फाइंड आउट करने के लिए KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास PIV माइनस VM माइनस VO इज इक्वल टू 0 करंट की डायरेक्शन को देखते हुए। तो PIV इज इक्वल टू VM प्लस VO के इक्वल आ गया। जैसा कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, V आउटपुट इज इक्वल टू VM के आया मैक्सिमम वोल्टेज के। तो हमारे पास PIV रेटिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज आई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेटिंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर PIV रेटिंग जो आई है वो ट्वाइस दैट ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज आई है। अगर इससे लेस होगा तो हमारे जो डायोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जंक्शन बर्न आउट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि PIV रेटिंग फॉर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो है हमारे पास ट्वाइस दैट ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज आता है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है वो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आया है। तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें 4 डायोड्स लगे हुए हैं, D1, D2, D3 एंड D4, और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जिसके अक्रॉस फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास 12 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस। और हमें कहा गया है कि हमारे पास DC आउटपुट फाइंड आउट होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास जो है वो DC आउटपुट करंट आना चाहिए। और कंडीशन ये हमारे पास है कि हमने जो रिप्लेसमेंट करनी है डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट के साथ वो सिंपलीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करना है। और हमारे पास सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो 12 AC वोल्टेज हो रहे हैं, 12 वोल्ट। इसको हम RMS वोल्टेज भी कहते हैं। 12 VRMS के इक्वल हमारे पास वोल्टेज सेकेंडरी के अक्रॉस अपीयर हो रही है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ मूव आउट करते हैं तो हमारे पास VRMS इन केस ऑफ फुल वेज ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो हमारे पास VRMS इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम इस मैक्सिमम वोल्टेज को कह देते हैं कि ये सेकेंडरी के अक्रॉस अपीयर हो रही है। तो ये मैक्सिमम अक्रॉस सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, VRMS मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और VRMS को हमने जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकेंडरी के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आया 12 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इज इक्वल टू 16.97 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आया पीक वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी के अक्रॉस पीक वोल्टेज आया है। अब हम अगर देखना चाहें किसके अक्रॉस के आउटपुट वोल्टेज जो है ना डायोड्स के अक्रॉस मैक्सिमम पीक वोल्टेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें अक्रॉस डायोड्स जो है ना हम पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम इस पीक वोल्टेज को यूज़ करते हुए DC और AC DC आउटपुट या V एवरेज निकालेंगे और I एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उनमें I एवरेज में जो है वो पीक वोल्टेज यूज़ होती है VM। जो हमारे पास IDC आता है वो 2 टाइम्स ऑफ IM डिवाइडेड बाय
आई डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एम डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल आता है। तो हमें इसलिए वी एम अक्रॉस डायोड्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत पेश आई है। तो हम चलते, जब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर हुई है तो हमारे पास जो सर्किट बना है वो कुछ इस तरह से बना है। तो हमारे पास रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट के साथ तो ये वाले डायोड D3 और D1 जो आपको प्रीवियस स्लाइड में नज़र आए थे वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, तो हमारा करंट कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम इस पे अप्लाई करें, अगर अप्लाइंग KVL तो हमें क्या फाइंड आउट होगा कि माइनस ऑफ VM प्लस Vout प्लस 0.7 ये वाला और प्लस 0.7 इज़ इक्वल टू 0 के आएगा। तो यहाँ से हम पीक वोल्टेज जो है वो निकाल लेते हैं अक्रॉस डायोड। VM अक्रॉस डायोड हमारे पास आ जाती है 16.97। VM जो हमारे पास यहाँ निकली है सेकेंडरी के अक्रॉस, ये अक्रॉस सेकेंडरी है, और माइनस 0.7 तो VM अक्रॉस डायोड्स हमारे पास जो आ गई है ये, या आउटपुट वोल्टेज जिसको हम कह देते हैं, वो हमारे पास क्या आई है 15.57 वोल्ट के इक्वल आ गया। ये VM अक्रॉस डायोड या Vout हमारे पास आ गया, पीक वोल्टेज आ गई है, मैक्सिमम पीक वोल्टेज 5.57 वोल्ट आई है। अब हम अगर एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर निकालना चाहें तो हमें पता है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज या DC वोल्टेज इज इक्वल टू होता है हमारे पास इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर 2 टाइम्स ऑफ पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, या इसको हम कह देते हैं Vout के इक्वल भी है ये, तो डिवाइडेड बाय पाई। तो हमारे पास आउटपुट आई है या डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है उसको हम 15.57 यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय पाई, और जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 9.91 वोल्ट एवरेज वोल्टेज। और इसी तरह अगर हम दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट आ गया है, और दूसरा पार्ट अगर हम IDC को फाइंड आउट करना चाहें, IDC इज इक्वल टू हमारे पास इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर V एवरेज डिवाइडेड बाय RL के आता है। तो हमारे पास V एवरेज है 9.91 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 × 10⁻³ तो हमारे पास 9.91 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा जो माइक्रो में आएगा 8.825.8 माइक्रो एम्पेयर्स DC आउटपुट करंट आएगा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है तो इसलिए आउटपुट जो DC करंट की वैल्यू आई है वो बहुत ही स्मॉल आई है।